इंदौर में बन रहा कोविड केयर सेंटर देश का दूसरा सबसे बड़ा केयर सेंटर है। इसमें सारी व्यवस्थाएं दानदाताओं के माध्यम से हुई है। ये जानकारी सोमवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की मंत्री व इंदौर के कोविड प्रभारी तुलसी सिलावट ने दी। कोविड केयर सेंटर में सिर्फ आरआरटी टीम द्वारा चिन्हित किए गए मरीजों को ही उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। इस कोविड सेंटर में 6000 बिस्तर की व्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया है। इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 600 बिस्तर के साथ इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कोविड केयर सेंटर जो बनने जा रहा है, हमारे राधा स्वामी सत्संग पर कोविड केयर सेंटर ये देश में दूसरे नंबर का होगा और वो सर्व सुविधा युक्त होगा। उसमें प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश में पहला होगा, अद्भुत होगा और जो आवश्यकता है हमको, हमारे भाइयों और बहनों को एक संजीवनी का काम, एक अथक प्रयास करेगा, सहयोग का संजीवनी का काम करेगा। मैं आपको बता दूं, मैं तो कह रहा हूँ पूरा जन सहयोग से जो ये राधा स्वामी सत्संग का जो एक कोविड केयर सेंटर बन रहा है, सब आपकी इंदौर की, आपकी, सबके विश्वास से बन रहा है, सबके सहयोग से, करोड़ों में। कोविड केयर सेंटर में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि आरआरटी टीम मरीजों को चिन्हित कर सेंटर पर लाएगी, जिसके बाद उनका उपचार प्रारंभ होगा। कोविड केयर सेंटर पर सीधे किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। कोविड केयर सेंटर एसिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं है, पॉजिटिव पेशेंट या जिनको बहुत ही हल्के सिम्टम्स हैं, उन्हीं को रखा जाता है वहाँ पर। वहाँ किसी प्रकार के भी ऐसे मरीज जिनको कि सीरियस हो रहे हैं, सांस लेने की तकलीफ हो रही है, वो मरीजों को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सुविधाएं नहीं है वहाँ पर उस तरह की। इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी घरों में रहते हैं और वहाँ बेसिक जो दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए एक एसिम्टोमेटिक पेशेंट का, वो जब नहीं लेते हैं ठीक से वो लोग, तो वही गंभीर होते हैं आगे चल के। तो ऐसे सारे लोगों को हम लोग वहाँ रखेंगे जो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनको बहुत ही हल्का कोई सिम्टम है, जिनको कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर। तो उसके लिए जो हम लोग ऑक्सीजन व्यवस्था कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि अगर वहाँ रहते रहते कोई गंभीर हो, किसी को सांस की तकलीफ हुई, तो अस्पताल में शिफ्ट करने तक एक आध दिन अगर लगता है, क्योंकि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, कहीं शिफ्ट करना भी होगा तो 24 घंटे 12 घंटे लगेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, वो उतना ही किया गया है। तो ये भी भ्रांति किसी को ना रहे कि कोविड केयर सेंटर अस्पताल नहीं है, वो केवल ऐसे पेशेंट्स को हम लोग टैकल करना चाह रहे हैं जो घरों में रह करके ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जिनको कि वहाँ रखा जा करके उनको नियमित अगर दवाई देते हैं, उनको इंजेक्शन कुछ लगना लगा दें तो उससे वो ठीक हो जाए वो। किंतु कतई जो गंभीर मरीज जो अभी जा रहे हैं, जो समस्या थोड़ा आ रही है बिस्तरों की, उस तरह के मरीजों के लिए वो कोविड केयर सेंटर नहीं है राधा स्वामी का। वहाँ पर हम लोग केवल जो आरआरटी के हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, वो जो एम्बुलेंसेज आएंगी उन्हीं को ही वही जा सकेंगे अंदर। कोई ऐसा नहीं है कोई मरीज को ले जाए वहाँ पर खड़ा हो जाए। वो वैसे बैरिकेडिंग करेंगे, पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, काफ़ी दूर से बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस बल रहेगा, अन्य अधिकारी रहेंगे, और वहाँ पर केवल वो जो हम लोग बाहर से चयन करके हमारे आरआरटी टीम फील्ड से वही जा सकेंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ये फ्री फॉर ऑल ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चला जाए वॉक इन और उसकी गंभीर हालत है और वहाँ पर कोई एंट्री हो जाएगी या उसका इलाज हो जाएगी। इलाज हो ही नहीं सकता है उनका। कोविड केयर सेंटर में किसी भी तरह के सांस में तकलीफ वाले मरीज का इलाज नहीं हो सकता है। कोविड-19 के राज्य सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरा सेंटर दानदाताओं के सहयोग से बना है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग राधा स्वामी सत्संग न्यास का है। इसके अलावा अलग अलग दानदाताओं ने 6 करोड़ से अधिक की राशि की सामग्री भेंट की है। वहीं इस राशि से अब जल्द ही ऑक्सीजन बनाने के लिए एक प्लांट भी तैयार किया जाएगा। साथ ही यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को दवाई से लेकर भोजन और नाश्ते की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। कोविड केयर सेंटर का जो आधार है वो मेडिकल सुविधाएं ही होंगी। तो हमको पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार का मरीज और कैसा मरीज वहाँ पर आकर और कैसे भर्ती होगा। तो मूल रूप से जो कोविड केयर सेंटर है वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए, जिनको कि कम सिम्टम होते हैं, ऐसे प्रकार के पेशेंट के लिए शुरू किया जाता है। पहले चरण में ऐसे प्रकार के पेशेंट्स के लिए ही शुरू किया जा रहा है। सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं। जैसा नाम लिया, जनता ने बड़ी मात्रा में सहयोग दिया है, एक लंबी फहरिस्त है। हम चाहेंगे इनसे भी आप लोग बाद में इंडिविजुअली बात करिएगा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह की भी डोनेशन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हैं।
ऑक्सीजन के 2 प्लांट के लिए भी सहयोग आया है, लेकिन वो शुरू होकर बनने में प्लांट रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, तो वो अपने कम से कम 10-15 दिन का समय लेगा। उस आधार पर कुछ सुविधाएं बढ़ाने की बात जो होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी चिंता के विषय शहर में हैं। बड़ी संख्या में पेशेंट आने के कारण कई जगह ऐसी हैं जहां पर कि पेशेंट को सिम्टम तो कम है, परंतु घर ऐसे नहीं है जहां उन्हें आइसोलेट किया जा सके। ये बहुत बड़ी संख्या होती है और इनका फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 32 ऐसा फैलता जाता है। ऐसे प्रकार के पेशेंट आरआरटी टीम्स और अन्य टीम्स के माध्यम से वहाँ लाकर रखे जा सकते हैं, एक प्रकार। दूसरा, होम आइसोलेशन में कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें कि डॉक्टरी टीम को जाकर लगता है कि इनको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, इनको हर 2-4 घंटे में किसी मेडिकल टीम को लगातार देखने की ज़रूरत है, जो घर में वो व्यक्ति अपनी समझबूझ के अनुसार देखता है। तो ये एक दूसरा प्रकार है पेशेंट का, जो कि उधर पर लाकर शुरुआती दौर में तो पहले दिन से ही रखा जा सकता है, और बहुत बड़ा नंबर शहर में इस प्रकार के मरीजों का है और लगभग रोज ही बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नर्सेस पर्याप्त संख्या में और ड्यूटी डॉक्टर्स पर्याप्त संख्या में जो एम्प्लॉय करना चाहिए, कुछ आयुष के भी उसमें सहयोग ले रहे हैं, MBBS भी जितने मिल रहे हैं उनको भी ले रहे हैं। ये सारे ड्यूटी डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे कि लगभग 2 से 4 घंटे में हर मरीज की मॉनिटरिंग, हर मरीज की रिकॉर्डिंग हो सके, वो जानकारी इन संबद्ध अस्पतालों में जा सके और उसके आधार पर जो निर्णय लेना हो लिया जा सके। जानकारी के अनुसार बुधवार से कोविड केयर सेंटर पर मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उम्मीद है कि इस नई सुविधा के शुरू होने से अस्पतालों का भार कम होगा और सभी मरीजों को तय समय पर इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।